स्पीकर असम्बली कह रहे हैं कि हम 10 की एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कमेटी से उसको कहेंगे वापस आए, पार्लियामेंट में जमहूरियत होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों से रब्ता करते हैं तो किस सूरत में आप वापस आ बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए खान साहब का फैसला हतमी है कि हम इस मसनूई सिस्टम को क्यों इज्जत बख्शें, क्यों सहारा दें। इस सिस्टम में होने से हमने क्या हासिल किया है? इमरान खान से एक खुली मुलाकात नहीं है कि हम करा सकें इस सिस्टम के ज़रिए। तो खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इस सिस्टम में रहना सिर्फ एक झूठ को तकवीत देना है। सर उन्होंने कहा कि गाड़ी की चाबियां जो साइशात है कमेटी में इमरान के पास वापस कर दें, तो क्या पीटीआई ने वापस कर दी है? जी मुझे यही इत्तला है कि अक्सर ने कर दिए हैं, 2-4 लोग मुल्क से बाहर हैं वो भी कर देंगे। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि जो हकीकी MNA हैं, जो हकीकी MPA हैं, उनको असम्बली लगाना चाहिए, अवाम के बीच खड़े होकर अवाम की बात करनी चाहिए। इन बंद कमरों में, कमेटियों में हम सिर्फ एक झूठ के निज़ाम को सहारा देते हैं और कुछ नहीं करते। खान साहब का और ये PTI का फैसला है कि हम किसी ऐसे ऑपरेशन के हामी नहीं हैं जिससे अवाम को अपने घरों को छोड़ना पड़े, जिसको आप इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहती हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड अमल हो सकता है, जिसको ये ऑपरेशन कहते हैं, जिससे गांव के गांव, इलाके के इलाके जो हैं उनको खाली करा दिया जाता है, लोगों को बेघर कर दिया जाता है। हम हरगिज़ उसकी हिमायत नहीं करेंगे। असद उमर साहब मजीद बात करें, आप बेघर कर दिया जाएगा, उसकी हम हिमायत हरगिज़ नहीं करेंगे। सलमान साहब एक आखिरी सवाल, आप एक इलेक्शन सिंबल का मसला हो, आपके मुकदमा नहीं जीत सके। जी बिल्कुल, और ये फ़ख्र है हमें इस बात पे। देखिए जिस तरह की अदालत हो, इस अदालत के सामने मुकदमा वही जीतता है जो सर झुका के आता है, जो तारीकी का हामी होता है। हमने मुकदमे जीते, आपको याद होगा फ़ौजी अदालतों के हवाले से हमने मुकदमा जीता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह गैर आइनी है, इनको 26वीं आइनी तरमीम लानी पड़ी उस फैसले को रद्द करने के लिए, एक नई अदालत कायम करनी पड़ी। हाई कोर्टों से इन्होंने जजों को उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया। जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में आया, अगले दिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया, अपनी मर्जी का बेंच बनाकर उस फैसले को रद्द किया। हमने जीता मखसूस नशस्तों का मुकदमा, बिल्कुल जीता। फिर इनको 26वीं आइनी तरमीम की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा और एक बेंच बनाकर उसको रद्द करना पड़ा। तो जो भी मुकदमा सामने आता है आप देखते हैं कि वो हमारे हक में होता है। जो मुकदमे ये आए 2 गवाहान की गवाही पर, एक पुलिस वाला कहता है चक्री में मैं कुर्सी के पीछे छुप गया, एक कहता है ज़मान पार्क में मैं मेज़ के नीचे दबक गया। इन 2 गवाहियों के ऊपर पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी का या साजिश का मुकदमा है 9 मई के हवाले से सिर्फ इन 2 गवाहियों पर खड़ा हुआ है। मज़ाक़ा खेज़ गवाहियाँ हैं, हर सतह पे इनको रद्द किया गया और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये अदलिया भी इन गवाहियों को मान नहीं। तो तकनीकी सतह पे भी और सियासी और वफाकी सतह पे भी ये एक ऐसा मामला है जो इत्तफाक़ राय से तय होगा। PTI हरगिज़ ये नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे एक इकाई खाइफ हो। जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक़ है, देखिए तहरीक का जो एक तसव्वुर जहन में आपने ले लिया है कि कोई ट्रक आएगा उसके साथ हज़ारों लोग होंगे, ये तहरीक है, ये नहीं है तहरीक। वो एक अमल होता है, वो एक सियासी एक्टिविटी है। तहरीक ये है जो हम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हैं, हम ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, हम शऊर को पुकार रहे हैं। ये सब तहरीक का हिस्सा है, ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इंडोनेशिया में कोई कह सकता था 1 हफ़्ता पहले कि वहाँ पार्लिमान के जो मेंबरान हैं अपने आप को तनख्वाहों का इजाफा देंगे और वो मुल्क फट पड़ेगा। एक लम्हे में ये हो गया। तो ये लम्हे आते हैं तो कौमों की तारीख़ में, आप खातिर जमा रखिए। जो इस वक्त जुल्म है, जो इस वक्त यहाँ झूठ का राज है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये कौम ज़रूर उठेगी और ज़रूर इस तमाम अमल को ख़त्म करेगी। कोई 10 साला प्लान इस मुल्क में ना पहले कभी कारगर हुआ है ना आइंदा होगा। बहुत सौ ने 10 साला प्लान बनाए थे, वो मुल्क को कमज़ोर और टूटा हुआ छोड़ कर गए। पार्लियामेंट से आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए और कल जब पार्लियामेंट के बाहर आप लोग